Good morning, friends. Welcome to Career ठाकुर. Welcome to another video of Career ठाकुर. सुबह मैं 6:25 पे उठ गया था. अब अलार्म दिखाने के लिए मेरे पास एक्स्ट्रा फ़ोन नहीं है, मैं उसी से रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ. तो फिर मैंने सुबह मैंने जैसे पहले ब्लॉग में ही बताया है, मैं पानी पीता हूँ ज़रूर 1 लीटर ऑलमोस्ट. उसके बाद पहला मेरा टारगेट रहता है सुबह मैथ्स पढ़ने का. तो फिर मैंने मैथ्स के लिए वही अपनी रेगुलर बुक कैट अरुण शर्मा ने निकाली. कैट के लिए वो रीज़न आपको बता ही दिया है क्योंकि इसके क्वेश्चन अच्छे होते हैं थोड़े, तो मैं इससे प्रिपेयर करता हूँ. तो मैं सिंपल इक्वेशन प्रिपेयर कर रहा था. इसमें सिंपल इक्वेशन के 3 लेवल दिए हुए हैं. मैं अभी तक सेकंड लेवल तक ही पहुँचा हूँ. और वैसे अगर बैंक पीओ अगर क्लियर करना है तो सेकंड लेवल इनफ है. मतलब ये नहीं कि फ़र्स्ट लेवल पे ही रुक जाओ, सेकंड लेवल करना चाहिए. अगर ज़्यादा आपको मन है कि आपको अपनी एबिलिटी चेक करनी है तो LOD 3 करना, वरना इतना वो ज़रूरत नहीं पड़ती LOD 3 की. वैसे मैं करता तो नहीं हूँ. फिर मैंने ऑलमोस्ट 2 घंटे 6:30 से 8:30 अपनी मैथ्स पढ़ता रहा. अब मैथ्स का मेरे पास एक ये बुक है और एक है मेरे पास कोचिंग मटेरियल वाली बुक. कोचिंग मटेरियल वाली बुक उससे भी मैं सॉल्व करता रहता हूँ. तो हर एक चैप्टर का ऑलमोस्ट 100 क्वेश्चन सॉल्व करने ही है. उसमें मुझे 1 वीक ऑलमोस्ट लग जाता है क्योंकि मैं अलग अलग पैटर्न क्या मुझे कोचिंग वाले पैटर्न से ही करता हूँ मैं. और मैं सॉल्व करता रहता हूँ. ये मेरी कोचिंग वाली है. फिर मैंने अपनी 2 घंटा पढ़ाई करी. हो गया मेरा टाइम पूरा. मैंने ऑलमोस्ट 6:30 तक पढ़ाई करी. फिर मैंने टहलने का सोचा, तो मैं फिर निकल गया टहलने. सुबह सुबह आज बारिश हो रही थी तो मौसम भी सही था. बारिश हो चुकी थी, ठंडा मौसम था, तो मैं सुबह सुबह टहलने निकल गया सामने रोड पे. ये मेन रोड है हमारी, यहाँ पे मेन रोड है ये हमारी. उसके बाद मैं फिर वापस आया टहल के और मैंने फिर पानी पिया. फिर मेरा अगला टारगेट था रीज़निंग के लिए भी मैं सेम पब्लिशर की बुक यूज़ करता हूँ, लॉजिकल रीजनिंग बाय अरुण शर्मा फॉर कैट. फिर मैंने इसको भी ऑलमोस्ट 2 घंटा पढ़ा. मैं इसको ऑलमोस्ट 9:30 से पढ़ना शुरू किया. मैं 45 मिनट्स वॉक किया, फिर मैं आया, 15 मिनट रेस्ट किया और फिर मैंने ये पढ़ना शुरू कर दिया. उसके बाद मैंने 9:30 से 11:30 रीजनिंग पढ़ी. रीजनिंग में मैं कर रहा था अपना टीम फॉर्मेशन. एक्चुअली पज़ल वाले टॉपिक ना आपको ज़्यादा प्रैक्टिस करनी चाहिए क्योंकि इंसान किस में अटकता है, जब भी जो भी कैंडिडेट होता है वो इन्हीं टॉपिक्स में अटकता है, पज़ल टॉपिक्स में. क्योंकि पज़ल प्री में तो ऑलमोस्ट इजी आती है पर मेंस में अच्छे लेवल की आती है. फिर मैंने अपनी रीजनिंग भी ख़त्म करी ऑलमोस्ट 11:30 बजे. और फिर मैं नाश्ता करने चला गया. फिर मैं नाश्ता करने मार्केट में आ गया. तो ब्रेकफास्ट मेरे को कुछ ज़्यादा मिल तो नहीं रहा था. छोले भटूरे दिखे थे पर ये मैंने खाए नहीं थे. मैंने खाया था ब्रेड पकौड़ा. छोले भटूरे किसी और के थे. वो एक्चुअली मैं ऊपर लंच करता हूँ अपने यहाँ. मेरी जो लैंडलॉर्ड हैं, आंटी हैं, तो वो ही बनाती हैं. फिर उन्होंने बनाया. उनके यहाँ एक छोटा सा पपी भी है. फिर मैंने अपना खाना खाया, वापस अपने रूम में आया. फिर ऑलमोस्ट मैंने 2 घंटा रेस्ट किया. मैं खाना खाने गया था 1:30 बजे और 2:30 बजे मैं नीचे आया. फिर मैंने 2:30 से 4 बजे तक मैं अपना लैपटॉप चलाता रहा. कभी कभी मूवीज़ देख लेता हूँ. एक्चुअली सस्पेंस क्राइम थ्रिलर मूवीज़ मुझे ज़्यादा पसंद है. फिर मैंने लैपटॉप अपना काम किया पूरा 4 बजे तक. फिर मैं 4 बजे से इंग्लिश पढ़ने बैठा. इंग्लिश में मैं पढ़ता हूँ वर्ड पावर मेड इजी. मैंने बाकियों से भी सजेशन लिया और उन्होंने यही वाले सजेस्ट करी थी. मैं भी ये सजेस्ट करता हूँ क्योंकि हाँ, इसमें एक प्रॉपर पैटर्न है. आप बस इसको रीड करते जाइए, इसके साथ चलते रहिए, आपकी इंग्लिश इम्प्रूव होती रहेगी. फिर मैं इंग्लिश पढ़ता रहा. और इसमें ना आपको जो भी नए नए वर्ड्स दिखे उनको मार्क करिएगा और एक अलग नोटबुक में लिखते जाइएगा. अब अलग नोटबुक में लिखने जाने से डेली आप एटलीस्ट 10 वर्ड लिखिए. मैं सारे मार्क कर लेता हूँ. और इसमें तो डायरेक्ट इसी में ऑप्शन भी दिए जाते हैं टिक क्रॉस करने के, और मीनिंग भी आप इसी में लिख सकते हो. बढ़िया बुक है वैसे. फिर मैंने इसको भी ऑलमोस्ट 1 घंटा पढ़ा. 4 से 5 मैंने ये पढ़ी. फिर अब 5 बजे मुझे टहलने का मन हुआ. फिर मैं पास वाली मार्केट में टहलने निकल गया. इस टाइम मैं ऐसे ही टहलता हूँ, डेली टहलता हूँ इस टाइम, क्योंकि मैं घर पे फिर मैं रूम पे बोर हो जाता हूँ. पूरे दिन रूम में ही पढ़ा रहा हूँ, फिर बोर हो जाता हूँ ना. और आज बारिश हुई थी, ठंडा मौसम था, तो मैं निकल लिया. दिल्ली में वैसे ट्रैफ़िक बहुत होता है, बहुत ज़्यादा ट्रैफ़िक होता है. ये तो अभी ऑफिस कितना, ये अभी कितना 5 बजा है, इसलिए नहीं. ऑफिस टाइमिंग जो डिपार्चर टाइमिंग होती है ऑफिस की 6 बजे के आसपास, 6 6:30, वो बहुत ज़्यादा रश होता है उस टाइम. तो यहाँ पे सारी लग्जरी कार्स दिखती हैं. पूरी कार मार्केट है. करोल बाग तो आपको पता ही है. मर्सिडीज़, ऑडी, BMW, सारी लग्जरी ब्रांड्स कार यहीं पे. कोई रिपेयर होती है तो कोई मॉडिफाई होती है.
इनसे देख के भी मुझे वो थोड़ा वो आता है, मतलब मुझे कार्स में बहुत इंटरेस्ट है एक्चुअली। यहाँ पर मैं घूमता रहा थोड़ी देर, ऑलमोस्ट 40 to 45 मिनट्स में यहाँ पे टहला। ये यहाँ पे बाइक्स का कलेक्शन होता है ना, यहाँ पे सारी बाइक्स मतलब मिलती हैं, 20-20 लाख तक की बाइक मिलती है। फिर मैं घर पे आ गया रूम पे, फिर मैंने पढ़ना शुरू किया। साढ़े 6 बजे से, 6:30 बजे मैं पढ़ना शुरू किया। कैट का जो DI वाली आती है, डेटा इंटरप्रेशन, मैंने वो करी, वो भी अरुण शर्मा की। फिर उसको मैंने 1 घंटा सॉल्व किया। 6:30 से 7:30 मैंने इसको सॉल्व करता रहा। अब इसमें मैं कर रहा था टेबुलर फॉर्म की जो टेबल्स होती हैं, टेबुलर फॉर्म में जो डेटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चंस होते हैं, मैं वो सॉल्व कर रहा था। फिर मैंने इसको 1 घंटा ऑलमोस्ट सॉल्व किया, 7:30 तक सॉल्व करता रहा। उसके बाद फिर टाइम ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया। फिर मैंने सोचा अब रखो इसको, फिर मैंने इसको रख दिया। फिर मैंने अपनी नहीं डेली जो अपनी कॉलेज के लिए, मैं सेमेस्टर के लिए अपना पढ़ता तो हूँ, 1 घंटा अपना निकालता हूँ और फिर मैं पढ़ने लगा। गुड बाय।